हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वह हिंदी की है और हिंदी में हम करेंगे मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। तो चलो हम अपनी हिंदी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लोकोक्तियों एवं मुहावरे। इनका हम महत्व जानेंगे। बराबर, तो चलो पढ़ते हैं। भाषा को सशक्त एवं प्रभावमयी बनाने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप के बीच में इनका प्रयोग बहुत सहायक होता है। कभी कभी तो मात्र मुहावरे अथवा लोकोक्तियों के कथन से ही बात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है और वक्ता का उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है। इनके प्रयोग से हास्य, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या आदि भावों को सफलतापूर्वक प्रकट किया जा सकता है। आगे, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में निम्नलिखित गुणों की वृद्धि होती है। इनके प्रयोग करने से भाषा में एक शुद्धता का प्रभाव उभर के आता है। तो हम देखेंगे कैसे। सबसे पहला है, वक्ता का आशय कम से कम शब्दों में स्पष्ट हो जाता है। मतलब कम ही शब्दों में, कम ही बातों में उस बात का सार अच्छी तरह से समझ सकते हैं या समझाया जा सकता है। अगला, वक्ता अपने हृदयस्थ भावों को कम से कम शब्दों में प्रभावपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर देता है। तो अगला है नंबर 3, भाषा सरल, सशक्त एवं प्रभावोत्पादक बन जाती है। नंबर 4, भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास होता है। नंबर 1, मुहावरा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है जिसका अर्थ है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। आगे, संक्षेप में ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे वह मुहावरा कहलाता है। इसे वाक्यधारा भी कहते हैं। आगे नंबर 2 पे है लोकोक्ति। यह शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। इसके अंतर्गत किसी कवि की प्रसिद्ध उक्ति भी आ जाती है। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। समाज के प्रबुद्ध साहित्यकारों, कवियों आदि द्वारा जब किसी प्रकार के लोक अनुभवों को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है तो उनको प्रयुक्त करना सुगम हो जाता है। ये वाक्य अथवा लोकोक्तियां एवं कहावतें सूक्ति, गद्य एवं पद्य दोनों में ही देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ऐसा वाक्य, कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, लोकोक्ति अथवा कहावत कही जाती है। आगे, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा देखने में छोटा होता है, अर्थात यह पूरे वाक्य का एक अंग मात्र होता है। साथ ही इसमें लाक्षणिक अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे लाठी खाना। इस वाक्यांश में
खाना का लक्ष्यार्थ प्रहार सहना है, क्योंकि लाठी खाने की चीज नहीं है। परंतु लोकोक्ति में जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है वह लगभग पूर्ण होता है, उसमें अधूरापन नहीं होता। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस उदाहरण में अर्थ का अधूरापन नहीं है, न वाक्य ही अधूरा है। आगे देखेंगे। मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग साधारणतः देखा जाता है, क्योंकि मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग पूछे जाने पर छात्र उनका अर्थ तो बता देते हैं, परंतु वाक्य में प्रयोग उचित प्रकार से नहीं कर पाते। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वाक्य प्रयोग से उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सामान्य रूप से छात्र किसी भी मुहावरे आदि से पूर्व में तुम या किसी व्यक्ति का नाम रखकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार का प्रयोग उचित व अर्थ को स्पष्ट करने वाला नहीं होता है। आगे हम इसे समझेंगे। पहला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सबसे पृथक काम करना होता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थ में कहेंगे सबसे पृथक काम करना, मतलब अलग से अपना अलग काम करना, मिलके नहीं करना। वाक्य प्रयोग वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। तो आप देखिए इसे विस्तारपूर्ण समझाया नहीं गया है, इसे हम आगे और करेंगे। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। वाक्य प्रयोग में देखेंगे तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। उपयुक्त उदाहरणों से मुहावरों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। आपने खुद ने देखा कि वाक्य प्रयोग जब हमने किया तो बिल्कुल 2-3 शब्दों में किया, और जब तक हम बात को विस्तार से नहीं रखते हैं तो वह वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो यही कहते हैं इसमें इनके स्थान पर शुद्ध, अर्थपूर्ण और पूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों से मुहावरों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इनके स्थान पे क्या होना चाहिए था? शुद्धता, अर्थपूर्ण वाक्य और पूर्ण वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए था, जो हम आगे देखेंगे। शुद्ध एवं आदर्श वाक्य प्रयोग। पहला था हमारा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अर्थ तो बिल्कुल समान है, सबसे पृथक काम करना। आगे यह हम विस्तार से लिख चुके हैं। यहाँ पे वाक्य प्रयोग हमारी कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक मनाने के लिए गए। पिकनिक स्थल पर जाकर आगे का कार्यक्रम निश्चित हुआ। सर्वप्रथम सभी साथी भोजन की व्यवस्था में लग गए, परंतु मोहन अकेले ही जंगल में घूमने की जिद करने लगा। सभी ने उससे यही कहा कि तुम अपनी खिचड़ी अलग पकाते हो, यह अच्छी बात नहीं है। सभी लोग साथ चलेंगे। तो आपने देखा यह पूरी तरह से अर्थ का वाक्य प्रयोग किया गया है, पूर्ण सेंटेंस तैयार हुआ है यहाँ पे। तो ये शुद्धता का एक रूप पृथक हुआ है। आगे आंखों में धूल झोंकना अर्थ धोखा देना। वाक्य प्रयोग हमारे भाई यद्यपि रेल यात्रा में पर्याप्त समय तक रहते हैं, तथापि लखनऊ के स्टेशन पर किसी ने उनसे 50 रुपए ठगकर उनकी आंखों में धूल झोंक दी। तो बच्चों आपने यहाँ मुहावरों का अर्थ, उसे किस तरह से लिखा जाता है, वाक्यों की शुद्धता किस तरह से लिखी जाती है, यह सब आपने आज पढ़ा। तो
आज की हमारी यह क्लास यहीं पे पूरी होती है और इसी तरह के और एग्जाम्पल उदाहरण में मुहावरों के लेके आऊंगी आगे के क्लास में। तो बच्चों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी अगली क्लास मुहावरों की होगी तो आप उसे देखना ना भूलें। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।